हे ईश्वर, और कब तक चलेगा ये सब? मैं आपको नहीं मानता। आपने कभी मेरी आवाज सुनी ही नहीं। या अल्लाह, रहम कर, अब बर्दाश्त नहीं होता। ओह गॉड, फॉरगिव मी, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। हे भगवान, दया करो, आपसे मदद की भीख मांगता हूँ। बच्चे, मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हें मुझसे मांगना नहीं है। तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो। मैं प्यार का सागर हूं। तुम मेरे बच्चे हो। मैं शांति का सागर हूं। तुम मेरी संतान हो। मैं सर्वशक्तिवान हूं और तुम मेरे बच्चे हो। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, सिर्फ तुम भूल चुके हो। मुझे भूल गए, खुद को भी नहीं पहचानते। मीठे बच्चे, तुम कौन थे, क्या बन गए हो और अब क्या बनने वाले हो, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारी दुनिया, ये सृष्टि एक रंगमंच है। तुम यहां अपना पाठ बजाने आते हो, लेकिन तुम रहते तो मेरे साथ थे। परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, ये स्वीट साइलेंस होम मेरा और तुम सभी आत्माओं का घर है। लाडले बच्चे, 5000 वर्ष पहले अपने घर परम धाम को छोड़कर तुम इस साकारी दुनिया में आते हो। सृष्टि पर कर्म करने के लिए तुम्हें ड्रेस पहननी पड़ती है। तुम शरीर रूपी चोला पहनते हो। बच्चे, जैसे तुम्हारी दुनिया में सुबह, दोपहर, शाम, रात 24 घंटे का चक्र है। बसंत, गर्मी, पतझड़, सर्दी, 365 दिन का चक्र है। ऐसे ही तुम्हारी सृष्टि पर एक 5000 साल का चक्र होता है, जिसे सृष्टि चक्र, काल चक्र कहते हैं। इस सृष्टि चक्र में भी 4 भाग हैं। आओ, तुम्हें सृष्टि चक्र का और उसमें तुम्हारे पाठ का राज सुनाता हूं।
मीठे बच्चे, देखो अपनी सृष्टि चक्र के पहले युग को। दिव्यता, प्यार, सुख, आनंद, एकता, इन गुणों से संपन्न है ये युग। जैसे तुम, वैसी तुम्हारी दुनिया। तुम्हारी स्थिति ही तुम्हारी सृष्टि का आधार है। तुम्हारा शरीर निरोगी कंचन काया है। प्रकृति तुम्हारी संपूर्ण सहयोगी है। सदा बहार मौसम है। तुम रत्न जड़ित महलों में रहते हो। चारों ओर केवल सौंदर्य और संपन्नता है। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृति है। तुम्हारे संकल्पों में पवित्रता की शक्ति है। तुम संकल्पों से ही एक दूसरे की बात समझ लेते हो। तुम पुष्पक विमान में उड़ते हो। विमान तुम्हारे संकल्पों से चलता है। संतान योग बल से, यानी संकल्पों की पवित्रता से होती है। ये अमर लोक है। तुम लगभग 150 वर्ष बाद स्व इच्छा से अपना शरीर रूपी चोला छोड़ नया चोला लेते हो। ये समय तुम्हारी सृष्टि की सुबह है। 1250 वर्ष का समय काल चक्र का पहला युग सतयुग है। परम धाम से और आत्माएं तुम्हारी दुनिया में आती हैं, तुम्हारी ही तरह अपना पाठ बजाने। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी दुनिया में जनसंख्या बढ़ती जाती है। मीठे बच्चे, तुम अपनी दुनिया में इतने खुश रहते हो कि तुम्हें मेरी याद ही नहीं आती। बच्चे, याद आया? ये तुम ही थे। ये तुम्हारी ही कहानी है। सतयुगी सुबह के बाद सृष्टि की दोपहर शुरू होती है। समय बीत रहा है। तुम पवित्र आत्मा अपनी दुनिया में
आनंद में हो। लेकिन अनेक जन्म लेते लेते तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर भी तुम्हें याद है कि तुम आत्मा हो और तुमने शरीर पहना हुआ है केवल सृष्टि पर अपना पाठ बजाने के लिए। तुम्हें याद है कि पवित्रता, शांति, प्यार, शक्ति, सुख, ज्ञान और आनंद तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारा संस्कार है। सृष्टि पर हर आत्मा दिव्य है, देवता है। ये त्रेता युग है। याद आया बच्चे? सतयुग और त्रेता युग में तुम ही थे। स्वर्ग, जन्नत, हेवन, बहिश्त, वैकुंठ। तुम आज भी इस समय को याद करते हो, क्योंकि तुमने सृष्टि पर स्वर्ग को अनुभव किया है। त्रेतायुग के अंत तक सृष्टि चक्र के 2500 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इतने समय से कर्म करते हुए तुम्हारी शक्ति अर्थात आत्मा की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है। बच्चे, अब तुम्हारी सृष्टि की शाम शुरू होती है, जिसे द्वापर युग कहते हैं। अब तक सब कुछ एकता के सूत्र में था, एक सत्य धर्म था। लेकिन द्वापर से द्वैत शुरू होता है, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, सुख और दुख। तुम्हारे घर परम धाम से निरंतर आत्माएं, तुम्हारे भाई सृष्टि पर आते रहते हैं। सृष्टि की संख्या बढ़ती जाती है। तुम आत्मा खुद को भूलना शुरू करते हो। तुम अपने शरीर को ही अपनी पहचान समझने लगते हो। इसे देह अभिमान कहते हैं। बच्चे, तुम दूसरों के शरीर की तरफ आकर्षित होते हो। ये काम विकार की शुरुआत है। संकल्पों की पवित्रता कम हो रही है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार धीरे धीरे तुम्हारे संस्कार बनते जा रहे हैं। बच्चे, जैसे शरीर कमजोर होता है तो बीमारी आती है, इसी तरह आत्मा की कमजोरी शुरू होती है तो दुख, चिंता का पहला अनुभव होता है। मीठे बच्चे, अब तुम्हें मेरी याद आती है, अपने परम पिता की याद आती है, जिनके स्नेह और शक्ति की छाया में तुम परम धाम में रहते थे। तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं निराकार हूं, ज्योति हूं, शांति का सागर हूं। तुम मुझे याद करने के लिए मेरे चिन्ह की स्थापना करते हो, शिव ज्योतिर्लिंग। खुद को साकार शरीर समझने के कारण मुझ निराकार को भी साकार में ढूंढना शुरू करते हो।
तुम्हें सतयुग की याद आती है। तुम अपने पूर्वजों की मूर्ति स्थापन करते हो। उन्हें मेरा स्वरूप समझ सुख और शांति के लिए उनकी आराधना करते हो। मीठे बच्चे, तुम भूल गए हो कि तुम ही सतयुग में दिव्य आत्मा थे। शरीर रूपी चोला बदलते बदलते तुम द्वापर युग में पहुंचे हो। समझ आया बच्चे, तुम किसकी पूजा करते हो? ये वो समय है जब परम धाम से श्रेष्ठ महान आत्माएं अपना पाठ बजाने के लिए सृष्टि पर आती हैं। ये पवित्र आत्माएं तुम्हें शांति और सुख का रास्ता दिखाने, तुम्हें तुम्हारी पहचान और मेरी याद दिलाने के लिए आती हैं। तुम बच्चे अनेक रूपों में मुझे ढूंढ रहे थे। ज़ोरोएस्टर और इब्राहिम आए और भगवान एक है, ज्योति है का संदेश तुम्हें दिया। मोसेस को ज्योति का साक्षात्कार हुआ और तुम्हें भगवान के निराकार ज्योति स्वरूप को याद करना सिखाया। मोहम्मद सृष्टि पर आते हैं। कुरान से तुम्हें शिक्षा मिली। कुल हुवल्लाहु अहद, लम यलिद वलम यूलद। गौतम बुद्ध ने आकर तुम्हें सद्भावना का महत्व सिखाया। 상기 좀 된 디기 도아리룩 탐제로 까나와베 शेदांग नागिल तिमुक ठादुक माया। जीसस क्राइस्ट आए और तुम्हें मेरी शिक्षाओं पर चलना सिखाया। God is light. Let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise you, Father in heaven. महावीर ने आकर तुम आत्मा हो ये याद दिलाया। आत्मवत् सर्वभूतेषु। शंकराचार्य आए और तुम्हें द्वैत से पुनः अद्वैत की तरफ जाने का मार्ग बताया। एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। मीठे बच्चे, मेरे ये विशेष बच्चे परम धाम से आए थे तुम्हें मुझसे जोड़ने के लिए, लेकिन तुम उनसे ही जुड़ते गए। पवित्रता, सत्यता, प्यार, तुम्हारा स्वधर्म वो तुम्हें याद दिला रहे थे, लेकिन तुम अनेक धर्म बनाने लग गए। वो तुम्हारी एकता को बढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन तुम धर्म, राज्य, संस्कृति, भाषा के आधार पर एक दूसरे से दूर होने लगे। उनकी शिक्षाएं एक थी, लेकिन तुम शिक्षक से जुड़ने के कारण अलग अलग मान्यताओं में बंट गए। तुम्हारी सृष्टि भी तुम्हारी स्थिति के अनुसार परिवर्तन होती जा रही है। बच्चे, याद आ रहा है, ये तुम्हारा ही इतिहास है। द्वापर युग पूरा हुआ। अब तुम्हारी सृष्टि का चौथा युग शुरू होता है, जिसे तुम कलयुग कहते हो।
1250 वर्ष के इस युग में परम धाम की सभी आत्माएं सृष्टि पर आ जाएंगी और जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी। बच्चे, तुम शांत स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हो, ये अब तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। अपने शरीर, नाम, धर्म, जाति, रिश्ते, औहदे, संपत्ति, इसी को अपना अस्तित्व समझने लगे हो। तुम चीजों में खुशी, लोगों में प्यार, औहदे में शक्ति, जगहों में शांति ढूंढ रहे हो। जितना बाहर ढूंढते हो, उतना खुद को खाली महसूस करते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य अति को जा रहा है। संत महात्माएं, ऋषि मुनियों की तपस्या और पवित्रता ने सृष्टि को थमा कर रखा है। इनका तुम्हें संभालने में बहुत बड़ा योगदान है। गुरु नानक आए, तुम्हें समझाया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। साईं बाबा आए, क्या इशारा दिया? सबका मालिक एक। मीठे बच्चे, वो तुम्हें मुझसे जोड़ रहे थे, लेकिन तुम भटकते रहे। युद्ध, मानसिक और शारीरिक बीमारियां, अकाल मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं तुम्हारे जीवन को मुश्किल बना रही हैं। संकल्प शक्ति कमजोर हो चुकी है। अब तुम विज्ञान की शक्ति पर निर्भर हो गए हो। मीठे बच्चे, तुम्हें और क्या बताऊं? तुमने अपनी स्थिति से अपनी सृष्टि को घोर कलयुग बना दिया है और खुद ही अपनी रची हुई दुनिया से परेशान हो। इसलिए अब तुम मुझे पुकार रहे हो। तुम इस पाप की दुनिया से मुक्ति चाहते हो। तुम में से कुछ बच्चे तो समझते हैं कि प्रलय हो जाएगी, लेकिन प्रलय नहीं, ये महापरिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। लाडले बच्चे, तुम्हारी सृष्टि चक्र के लगभग 5000 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी दुनिया अब और ऐसे नहीं चल सकती। घोर रात्रि के बाद सवेरा आना ही है। संसार परिवर्तन ना विज्ञान से हो सकता है, ना किसी और सत्ता से। संसार परिवर्तन केवल संस्कार परिवर्तन से होता है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति से ही तुम्हारी सृष्टि बनती है। मेरा तुमसे वायदा था कि जब तुम्हारी दुनिया में
अति ग्लानि होगी, मैं स्वयं तुम्हारी सृष्टि पर आऊंगा। मीठे बच्चे, अपने वायदे अनुसार मैं परम धाम छोड़ तुम्हारी दुनिया में आता हूं। ये सृष्टि चक्र का छोटा सा 5वां युग है, संगम युग। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। मीठे बच्चे, आओ तुम्हें संगम युग दिखाता हूं।